बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा जना हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। दोस्तों आपको मैंने पहले इस वीडियो से बताया था कि पीटीआई को अपनी सीटें जैसे मिलना शुरू हो गई हैं, तो इसके साथ-साथ आप लोग माशाअल्लाह से समझदार हैं और सोशल मीडिया भी देख रहे हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया शुरू से ये क्लेम करती आ रही है कि जी पीटीआई ने पाकिस्तान में विन किया हुआ है और उन्होंने बाकायदा अक्सरियत से सीटें जीती हुई हैं। और हुकूमत जो बनती है वो पीटीआई की बनती है, पंजाब में भी और केपी और मरकज़ में। तो लिहाजा इन लोगों ने काफ़ी इलेक्शन कमीशन और साथियों से मिलके कोशिशें की कि यानी जो रिज़ल्ट इन्होंने चेंज किए, कहाँ 170 और कहाँ 93 तक आके इन्होंने पहुँचाया। और माशाअल्लाह से इन्होंने अपना गैरत शर्म हया तो कोई है नहीं किसी को, मगर इनको तो चाहिए इक़्तिदार। और इक़्तिदार भी तो कोई, मैं कहता हूँ कि ऐसे इक़्तिदार को बंदा क्या करेगा जिसमें गालियाँ हों, नफ़रत हों, बद्दुआएँ हों, पता नहीं क्या-क्या, जहाँ-जहाँ से आप निकले और वहाँ से लोग आपको जिस नज़र से देखते हैं, पता नहीं क्या-क्या आपको बोलते हैं। मैं वो अल्फ़ाज़ कैसे इस वीडियो में यूज़ करूँ, मेरी माएँ-बहनें भी ये मेरा यूट्यूब देखती हैं। तो आप लोगों को शर्म आया हो तो ऐसे यार ऐसी हुकूमत या ऐसी सीटें लेने से बेहतर है कि आप अपना रोज़गार करें, रोज़ी का ज़ामन अल्लाह में आए। आप तो वैसे ही भूख मर रहे हैं, आपके पास आपने कमाया तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है जो कमाया हुआ है सारा हराम का जो बाहर मुल्कों में शिफ्ट किया हुआ है, पाकिस्तान में आप ज़ाहिर होते नहीं हैं। आप कमाते रहते हैं पाकिस्तान में, आप जब तब आते हैं जब आपको हुकूमत बनानी होती है पाकिस्तान में, या इलेक्शन का टाइम होता है और इलेक्शन में पैसे दे के और दूसरा 2 नंबरियाँ करके जितवा के अपने आप को हुकूमत फिर करते हैं। 5 साल लूट के अवाम का खून पसीना कुछ नहीं रहने देते हैं। जब समझते हैं कि अब मुल्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और कोई हमें कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है, फिर आप जो है यानी हुकूमत छोड़ के फिर भाग जाते हैं और फिर आप लोगों को बीमारियां ऐसी लग जाती हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में पूरी दुनिया का है, मगर आपका इलाज हमारे पास नहीं होता। और फिर आपको लंदन लंदन याद आ जाता है। असल में लंदन याद क्यों आता है? आपका वहाँ पे इतना सारा मिलियनर्स का आपका बिजनेस चल रहा है, तो ज़ाहिर है आपको वहाँ भी संभालना होता है, तो आपको नज़रसानी करनी होती है। फिर आप 2-4 या 1-2 साल जाके जो वहाँ रेस्ट भी कर लेते हैं, अपने बिजनेस को भी देखते हैं, और वो जो पैसा यहाँ से गरीब आवाम का ले जाते हैं उनको जाके उन पे ऐशें करते हैं। और वो आप अपने जो गुनाह हैं अपने सिर आपके ऊपर तो हैं, मगर जो लोग आपको सपोर्ट करके ये देते हैं वोट, देते तो सारे नहीं हैं, मगर जो देते हैं आपके हामी, फिर वो भी आपके गुनाहों में बराबर के शरीक होते हैं। ज़ाहिर है वो आप लोगों को वोट दे के ही आपको इलेक्ट करके ही भेजते हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो गुनाह आप उनके ज़िम्मे भी है और आपके ज़िम्मे भी है। ये चीज़ें अपनी जगह पे, मगर इम्पोर्टेंट जो खुशखबरी मैं पीटीआई के दोस्तों को देना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिका, लंदन, चाइना, खुद सऊदी अरब तक और दूसरे ममालिक, इन्होंने बाकायदा इमरान खान की सपोर्ट कर दी है, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्हें बोल दिया है कि हुकूमत इमरान खान को ही दी जाए जिन्होंने जीती हुई है इलेक्शन। और अगर आपने इनमें हेराफेरी की तो उसके नतायज गंदे निकलेंगे। आप हुकूमत नहीं कर सकेंगे, आपको हुकूमत सीमा भी बड़ी मुश्किल से आप कर पाएंगे। लिहाजा फिर इलेक्शन करानी पड़ेगी हुकूमत पाकिस्तान को। उससे बेहतर ये है कि आप हुकूमत ये जो है इमरान खान को ही दे दें, पीटीआई को ही दे दें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को खुशखबरी दे रहा हूँ कि इमरान खान बाहर आने वाले हैं। तमाम केसेस तो ख़त्म हो चुके हैं। सैफुर वाला जो मसला है वो भी आपके सामने है, क्योंकि बाहर से जो प्रेशर है, इंटरनेशनल अदालत में भी केस जा रहे हैं, मगर उनसे पहले ही इमरान खान बाहर हैं इंशाल्लाह। और दूसरा, आईएमएफ ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के इनको इदारों को ये बोल दिया है कि जी हम अब आपको जो मार्च में किस्त मिलनी थी वो अब हम नहीं दे सकते। लिहाजा वो उसकी वजह यही है कि आपने हमसे वादा किया था कि आप फ्री एंड फेयर आप इलेक्शन कराएंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं है। अब जो भी हुई है इलेक्शन उसमें इमरान खान जीत चुके हैं, और इमरान खान अगर हुकूमत बनाते हैं तो फिर आईएमएफ के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं और आपको मार्च की किस्त भी मिल जाएगी। नहीं तो फिर आप हमारी तरफ देखिएगा मत। तो यहाँ तक उनको बाहर से माशाल्लाह से यानी जो तंबीह की गई है वो मैं कहता हूँ कि गैरतमंद के लिए तो बहुत बड़ी है। अगर किसी में थोड़ी बहुत कोई शर्म आया हो, लिहाजा हमारे मुल्क की इतनी साथ नहीं है। हमारे मुल्क में जो इन लोगों ने, सियासतदानों ने जो लूट खसूट करके गरीबों का
हक खा के गरीबों को अपनी जगह पे लूटना, और पाकिस्तान के खजाने के साथ जो बेदर्दी से पाकिस्तान के खजाने को लूटा गया है, अब पाकिस्तान में इतनी ताकत रही नहीं है कि वो इन लोगों को तनख्वाहें दे या इन लोगों की जो शाह खर्चे हैं वो बर्दाश्त करे। लिहाजा हम हमेशा ही वर्ल्ड बैंक और IMF के सहारे चलते हैं, और हमेशा ही हम कर्जा लेने में बड़ा अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। बाहर से जब हम किस्त लेते हैं तो फिर यहाँ पे जो है बड़ा खुशियाँ मनाते हैं कि जी हमें IMF ने जो है किस्त दे दी, यानी बड़ा इन्होंने जंग जीती हुई होती है, और उसको यानी बोलते हैं उनको शर्म नहीं आती। एक आप कर्जदार मुल्क, और आपने एक बच्चे बच्चे को कर्जदार कर दिया है, और फिर जब आपको कोई किस्त मिल रही है तो उसमें आप इतना अपने आप को वो उछाल पुछाल रहे हैं कि शायद आपने बड़ी जंग जीत ली। मगर हमें शर्म आनी चाहिए, हमसे जो मुल्क जुदा हो गया उसको भी तो देखें आप। बांग्लादेश, वो अपने पाँव पे कैसे खड़ा हो गया, जुदा हमसे हो गया। जुदा क्या हुआ, हमने उनको धकेल दिया ऐसे हालात बना के जो अब हम बना रहे हैं लोगों के लिए, PTI के लिए। तो जाहिर है फिर लोगों में यही नफरतें होती हैं, उनको भी हमने नफरतें दे दे के, उनके साथ ज्यादा कर करके हमने उनको जुदा किया। लिहाजा वो ऐसी कौम है, बंगाल ऐसी कौम है बंगाली, जो उन लोगों ने अपने आप को, अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया इस्तेकामत के साथ, और वो अब दूसरे मुल्कों को कर्जे देने के काबिल बन चुका है, दे रहा है, और वो हम जैसे मुल्क को भी कर्जा देने के लिए वो तैयार है, हम जैसे को जिनसे वो जुदा हो गया। लिहाजा ये बड़ी लम्हे फिक्री वाली बातें होती हैं, हम जो दरमियान में कर जाते हैं, एक इशारे होते हैं, समझदार दोस्त हमारे समझ जाते हैं, हमें कमेंट्स में बताते हैं। तो यह देखें जी, अब पाकिस्तान में हुकूमत PTI बनाने जा रही है। PTI हुकूमत कोई इतना बनाने के लिए इन लोगों ने कोई आसानी नहीं छोड़ी थी, ये हकीकत है। इन लोगों ने बाकायदा जिस तरीके से हमारी इलेक्शन में हमें इन्होंने यानी हाथ पांव बांध के जंजीरों में जकड़ के जैसे धकेला था, ऐसे ही हुकूमत बनाने के लिए भी हमें इन्होंने बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए, हमारे रिजल्ट चेंज किए, हमारे MNAs को खरीदा जा रहा है, वो किया। मगर फिर भी अल्लाह मियाँ का एक निज़ाम है, वो लोग तो इंशाल्लाह उनके साथ जो हशर हो रहा है वो भी तो वोट इंशाल्लाह PTI को ही देंगे, और इनके लोग भी, इनका एक बड़ा ग्रुप सपोर्ट कर रहा है अंदरूनी इंशाल्लाह PTI को। आप देखेंगे कि PTI हुकूमत पाकिस्तान में बनाएगी, और इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनेगी तो आवाम की हुकूमत बनेगी, आप लोगों की बनेगी, गरीबों की बनेगी। और गरीबों ने जो आसें लगाई हुई हैं इमरान खान में, वो इंशाल्लाह उनके वो सारी आसें पूरी होंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं PTI, और पंजाब के साथ साथ KPK में तो आपको पता है सारा कि उधर तो कोई अपोजिशन भी नहीं है। मगर नवाज लीग अब अपने बंदों को, आपने तो PTI का एक बंदा तोड़ा करोड़ों दे के, आपने तो हरामखोरी की, मगर आपके बंदे हमें अपने आप आज़ाद इंडिपेंडेंट होके, वो जो हमें एक ग्रुप बन रहा है आप लोगों में फॉरवर्ड ब्लॉक, वो खुद हमें सपोर्ट कर रहा है कि जी अल्लाह मियाँ के कार गजब को देखते हुए हम इमरान खान की सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा ये आप लोगों के लिए शर्म का मकान है। कुछ चीज़ें मैं जाहिर नहीं कर रहा, आइंदा खुद जाहिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक दो दिनों के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि PTI ने हुकूमत बनाई कैसे। मगर ये आप लोगों के ये इशारा बहुत बड़ा है कि सदर पाकिस्तान ने PTI को हुकूमत बनाने के लिए बोल दिया है। इंशाल्लाह हुकूमत PTI की होगी। मेरे साथियों, आखिर में जैसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ आप इस वीडियो को जैसे देखते हैं तो अब तक किसी दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि हमारी रहनुमाई होती है कि हमारे किस किस दोस्त ने हमें क्या रहनुमाई फरमाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश होते हैं। खबरें बहुत ज़्यादा हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।